शरद पूर्णिमा के त्योहार को मां लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन काफी खास माना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर विचरण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रात को किए गए कुछ खास उपाय आपके घर में भी धन वर्षा करा देते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर किस तरह के उपाय किए जाते हैं। साफ सफाई कर लें। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, असत्य पर सत्य की जीत हो, जीवन हमेशा खुशहाल रहे। इन सभी भावनाओं के साथ हम सभी को अपने घर और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान की शरद पूर्णिमा से पहले सफाई करनी चाहिए। मां लक्ष्मी का वास उस घर में माना जाता है जहां के लोग साफ सफाई और स्वच्छता से रहते हैं। सेहत के लिए खीर खाना शुभ। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में अमृत वर्षा होती है। इस रात में चावल की खीर बनाकर महीन सूती कपड़े से ढककर उसे खुले आसमान के नीचे रख देना चाहिए। दूध, चावल और शक्कर तीनों ही मां लक्ष्मी को प्रिय हैं। 3-4 घंटे तक खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। उसका शरीर पुष्ट और कांतिवान हो जाता है। साथ ही आपके घर से धन की कमी भी दूर होती है। मंत्रों का करें जाप। मां लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में शरद पूर्णिमा का ये त्योहार मनाया जाता है और इस रात को सोया नहीं जाता है। शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण करते हुए मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। जो इस रात में जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, मां लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा होती है। ज्योतिषीय मतानुसार जो इस रात लक्ष्मी जी की षोडशोपचार विधि से पूजा करके श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, उनकी कुंडली में धनयोग नहीं भी होने पर माता उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। रात में आपको मां लक्ष्मी के ध्यान के साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। तुलसी की पूजा। माता तुलसी विष्णु प्रिया है और साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी पर दीपक जलाएं और साथ ही मोली, सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा देवी तुलसी को सफेद मिष्ठान से भोग भी लगाना चाहिए। पान अर्पित करें। माता लक्ष्मी को पान अत्यंत प्रिय है। इस दिन मां लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते उनके चरणों में अर्पित करें और एक लगा हुआ मीठा पान का भोग लगाएं। चढ़े हुए पान के पत्तों को आप अगले दिन एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। शरद पूर्णिमा तिथि को बड़ा प्रमुख माना गया है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष तिथि में पड़ने वाले पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा अपने सभी 16 कलाओं में पूर्ण होते हैं। वैदिक परंपरा के साथ साथ वर्तमान में भी लोग शरद पूर्णिमा के दिन अनेक असाध्य रोग से शरीर को मुक्ति दिलाने के लिए और अपने आप को स्वस्थ करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसकी वजह से शरद पूर्णिमा के दिन रखे जाने वाले खीर को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति में हैं। चंद्रमा विशेष तौर पर शीतलता और आरोग्य प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा निभाई जाती है। अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं और मान्यता है कि यह अमृत के समान होता है, जिसे खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने से श्वास, गले और पेट की बीमारी से मुक्ति मिलती है। 2:45 के बाद खीर रखना होगा उचित। इस बार 28 और 29 अक्टूबर के बीच मध्य रात्रि को ही शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात के बाद 29 अक्टूबर वाली तारीख को 1:05 से 2:24 तक लगेगा। यानी चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटे 44 मिनट की है, जबकि सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए श्रद्धालुओं को विशेष तौर पर 2:45 के बाद ही खुले आसमान के नीचे खीर रखना लाभप्रद होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान को करें याद। चंद्र ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक भगवान का स्मरण और भजन करना चाहिए। काशी सहित अन्य धार्मिक स्थलों के शिवालय व मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर कन्या, तुला, मेष, मकर, मीन और वृष राशि पर पड़ेगा, जिन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण पर विशेष तौर पर दान करना चाहिए।
इसके अलावा सभी को चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए।